अनुच्छेद 115 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सरकार को पूरक, अतिरिक्त या अत्यधिक अनुदानों के लिए संसद से मंजूरी लेने की प्रक्रिया बताता है। इसे समझने के लिए आइए अनुच्छेद 115 को विस्तार से देखें और फिर एक व्यावहारिक उदाहरण से इसे स्पष्ट करें। अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त या अत्यधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अनुच्छेद 115 के अनुसार यदि संसद द्वारा किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम एप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या किसी नई सेवा पर उस वर्ष खर्च करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है जो विनियोग अधिनियम में शामिल नहीं थी, या किसी सेवा पर उस राशि से अधिक खर्च हो गया है जो संसद ने उस सेवा के लिए अधिकृत की थी, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष पूरक, अतिरिक्त या अत्यधिक अनुदानों का अनुमान पेश करवा सकते हैं। अनुच्छेद 115 के 3 मुख्य भाग हैं। 1. पूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। जब किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित राशि अपर्याप्त हो जाती है तो सरकार इस अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धन की मांग करती है। 2. अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। यह अनुदान तब मांगा जाता है जब सरकार को किसी नई सेवा पर खर्च करने की आवश्यकता होती है जो पहले बजट में शामिल नहीं थी। 3. अत्यधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। यह अनुदान तब मांगा जाता है जब किसी सेवा पर संसद द्वारा अधिकृत राशि से अधिक खर्च हो गया हो। यह अनुदान व्यय होने के बाद मांगा जाता है और इसे लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा जांचा जाता है। प्रक्रिया 1. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुदान की मांग रखते हैं। 2. इन मांगों को विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में पेश किया जाता है। 3. संसद इन मांगों पर उसी तरह से विचार करती है जैसे कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर करती है। 4. अनुदान पारित होने के बाद इसे भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए सरकार ने 2023 से 24 के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 50,000 रुपए करोड़ आवंटित किए। वर्ष के मध्य में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के मामलों में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयां और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। इन अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 रुपए करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में सरकार अनुच्छेद 115 के तहत संसद में पूरक अनुदान सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग रखेगी। राष्ट्रपति संसद के समक्ष इस मांग को रखेंगे और संसद इस पर विचार करेगी। यदि संसद इस मांग को मंजूरी दे देती है तो सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपए करोड़ का उपयोग कर सकेगी। उदाहरण का स्पष्टीकरण, आवश्यकता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित 50,000 रुपए करोड़ की राशि डेंगू और मलेरिया के प्रकोप के कारण अपर्याप्त हो गई। अनुच्छेद 115 का उपयोग सरकार ने अनुच्छेद 115 के तहत पूरक अनुदान की मांग की ताकि अतिरिक्त खर्चों को पूरा किया जा सके। संसदीय प्रक्रिया, संसद ने इस मांग पर विचार किया और मंजूरी दी जिससे सरकार को अतिरिक्त धन का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। यह उदाहरण दर्शाता है कि अनुच्छेद 115 सरकार को अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी खर्च संसद की निगरानी और अनुमोदन के अधीन हों। निष्कर्ष, अनुच्छेद 115 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकार को विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने की अनुमति देता है। यह वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि सभी अतिरिक्त खर्चों को संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी और उदाहरण आपको अनुच्छेद 115 को समझने में मदद करेंगे।